afternoon, children. This is Push English and I am Renuka Singh. So I am here with the continuity of the chapter Ranga's marriage. Before this, I have already uploaded 3 videos. The first one was the overview of the chapter. The second one was part 1, line-to-line explanation, and then its continuous video, that was part 2, and this is part 3, which will end up the chapter. So I hope you will like it. So let's get started without wasting any time. So we were on this paragraph. So before I start telling you anything, I hope you remember what was the discussion going on between Ranga and Swami. Okay, तो स्वामी देर इज़ अ स्टोरी ऑफ ही गोट एंड लायन. तो पहले ये स्टोरी समझ लीजिए आप. ही गोट का मतलब क्या है? बकरा, और लायन मतलब शेर. ये जानते हैं आप. तो एक ऐसी स्टोरी है जहाँ 2 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो पहले इन दोनों कैरेक्टर्स को समझ लीजिए. तो लायन क्या है? वो चिल्ला कर पूछता है. किससे? ही गोट से, जिसने कि कहाँ शेल्टर ली हुई है? टेम्पल में, मंदिर में. और मंदिर में शरण ली है शेर से बचने के लिए. और जब शेर बाहर आ जाता है और चिल्लाता है कौन अंदर, तो उसका जवाब ये ही गोट क्या देता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, बस एक बेचारा जानवर हूँ जो कि 9 शेर खा चुका है और एक और बाकी है 10वां. मैंने कसम खाई कि 10वां खाऊंगा, 10 शेर खाऊंगा. तो बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेल हो या फीमेल हो, यानी कि तुम लायनेस हो या लायन हो, शेर हो या शेरनी हो. तो अब इतना सुनते ही भैया शेर तो भाग गया उस जगह से डर के मारे. ठीक है, तो ये थी स्टोरी. अब ये स्टोरी क्यों सुनाई स्वामी ने? स्वामी ने इसलिए सुनाई क्योंकि वो अपने आप को ही गोट से कंपेयर कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ बात चल रही थी कि जब रंगा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया सिंगिंग में, और वो वहाँ से हिल नहीं रहा है, तो ये कलयुग है. और रत्ना तो खैर अंदर भाग जाती है. तो उस वक्त जब रंगा ने ये पूछा कि लड़की कौन है स्वामी, तो उसने ये कहानी हमें सुना रहा है. वो मतलब ये पूरा पैराग्राफ, ही इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद रंगा, ही इज़ इंटरेक्टिंग विद हिज रीडर्स. तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये रीडर्स को उसने कहानी सुनाई. ठीक है, तो उसने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है रंगा तुम्हें कि वो लड़की कौन है? हम दोनों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम शादी करने नहीं वाले, तो फ़र्क क्या पड़ता है लड़की कौन है? तो ये है हमारी रत्ना, जो कि अंदर स्वामी और रंगा बैठे हुए हैं, और ये बाहर मतलब अंदर अपने कमरे में आ गई है. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो खैर रंगा ने बड़ी उम्मीदों से पूछा कि क्या ये मैरिड है? तो उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट थी, ये साफ पता चल रहा था. बिट्रे मतलब वैसे किसी को धोखा देना है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी. इसका मतलब ये है, उसकी आवाज़ में जो खनक थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो साफ नज़र आ रही थी. ठीक है, मतलब ये उसकी आवाज़ में भले नज़र ना आई हो, लेकिन ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं. कौन? हमारे स्वामी. इन्होंने ऑब्ज़र्व कर ली. उसकी खुशी वो जो थी वो उन्होंने पकड़ ली. तब इन्होंने कहा कि देखो भाई, इसकी तो साल भर पहले शादी हो गई है. अब जो है रंगा का चेहरा बिल्कुल एक भुने हुए ब्रिंजल की तरह, बैंगन की तरह श्रिवल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका चेहरा उतर गया. उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, घर पे मुझे काम है. अब अगले सुबह की कहानी सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग. अब एक नया कैरेक्टर मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं ध्यान से देखा है प्लीज़ पिछले वीडियोस देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा. शास्त्री जो है एक एस्ट्रोलॉजर है. अगली सुबह ये जो है बंदा स्वामी, ये मिलने गए शास्त्री जी से, और उन्होंने कहा कि आप सब कुछ रेडी रखना टू रीड द स्टार्स. ठीक है, मैं बाद में आऊँगा. और इन्होंने कुछ चीज़ें उनको बता दी जो चाहते थे कि वो रंगा से बोलें. खैर जब ये मिले रंगा से आफ्टरनून में, तो कोई बदलाव तो नहीं देखा उन्होंने रंगा में. उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, मतलब चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, तुम विचारों में खोए हो, लग रहे खोए खोए से लग रहे, दुखी लग रहे हो. तो रंगा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आप विश्वास करिए. उसने कहा हेडेक है क्या तुम्हें? चलो चल के डॉक्टर के पास मिलते हैं. उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए. तो उन्होंने कहा देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति, मेरी भी यही स्थिति थी जब मुझे लड़की चुननी थी अपने लिए.
ठीक है ना। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो वो कंडीशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी है। अब रंगा घूरने लगा स्वामी को। उसने कहा चलो ये सब छोड़ो, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि ये देख लेते हैं कि तुम्हारा गुरु और शनि कैसा चल रहा है, नक्षत्र तुम्हारे कैसे हैं, क्या वो फेवरेबल हैं या नहीं हैं। चलो तुम्हारे बारे में ज़रा पूछते हैं शास्त्री जी से। रंगा भी चला गया बिना किसी प्रोटेस्ट के। और जैसे ही शास्त्री को स्वामी ने देखा, वो ज़ोर से चिल्लाए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अरे वो शास्त्री जी बोले, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। शास्त्री जी बोले, जैसा उन्होंने कहा था श्यामा ने उनको कहने के लिए, स्वामी ने जैसा कहा था कहने के लिए, तो ने कहा कि अरे वो तो सरप्राइजिंग है, कहाँ थे तुम, इतने दिनों बाद दिखे हो। अब श्यामा कौन है? श्यामा जो है, ही इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, यानी कि नरेटर। तो अब तक जिन्हें हम स्वामी स्वामी कह रहे थे चैप्टर में, यानी मस्ती वेंकटेश अयंगर, जो कि स्टोरी के नरेटर हैं, उनका एक्चुअली निकनेम क्या है? श्यामा। ठीक है, तो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि श्यामा आपका नौकर है, आपका नरेटर है इस कहानी का। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि शाम इस चीज़ पर जैसी शास्त्री ने ये रिएक्ट किया कि भाई बहुत दिनों बाद दिखे तुम, तो स्वामी ने कहा क्यों, आज ही सुबह? तो इतना ही कहना था कि शास्त्री जी ने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, बचा लिया। और उन्होंने कहा कि हाँ, आज ही सुबह तो आपने सारा काम अपना ख़त्म किया और अभी आपको मौका मिला है मुझे विज़िट करने का। और अगर शास्त्री जी ने इज़्ज़त नहीं बचाई होती तो सारी पोल खुल गई होती। इन्होंने खुद अपना प्लान रुइन कर दिया होता, डिस्ट्रॉय कर दिया होता, बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स। जैसे अनाज धूप में अगर आप सुखाएं फसल को, तो वो फट करके गर्मी की वजह से ग्रेन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये खुद ही अपना चौपट कर देता प्लान। लेकिन खैर, संभाल लिया शास्त्री जी ने। अब उसके बाद से ये थोड़ा सा केयरफुल हो गया, जो भी उसके बाद उसने कहा। तो शास्त्री जी रंगा की तरफ घूमे, उन्होंने कहा और ये हमारे अकाउंटेंट क्लर्क के बेटे कब आए शहर से पढ़कर? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप तो आते भी नहीं है मेरे पास। तो स्वामी ने कहा आप ऐसा करिए, पैराफर्नेलिया अपना निकालिए। पैराफर्नेलिया इज़, देखिए, पैराफर्नेलिया मीन्स एनी एसेंशियल इक्विपमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स के लिए उनका पैराफर्नेलिया होता है, उनका स्टेथोस्कोप, उनके बाकी के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से एक टीचर के लिए उसका पैराफर्नेलिया होता है, उसका पेन, उसका ब्लैक बोर्ड एंड ऑल दिस। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजर के लिए पैराफर्नेलिया क्या होगा? ऑब्वियसली जो एस्ट्रोलॉजी की उनकी बुक होती है, कुछ कौड़ियाँ होती हैं, जो किताब होती है इसकी पामेरा लीव्स की बनी हुई। तो उन्होंने कहा आप अपना पैराफर्नेलिया निकालिए और ज़रा बताइए कि रंगप्पा के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप बता सकते हैं क्या चीज़ इसको परेशान कर रही है? ज़रा देखते हैं आपकी ये जो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, यानी आपकी जो ये भविष्यवाणियाँ आप करते हैं, ज्योतिष करते हैं, इसकी भी परीक्षा हो जाए थोड़ा। तो स्वामी की आवाज़ में इतनी अथॉरिटी थी। जैसे ही शास्त्री जी से वो बोले, तुरंत शास्त्री जी ने 2 शीट निकाले, पेपर शीट्स निकाले, कुछ कौड़ियाँ निकाली, और जो उनकी किताब थी पुरानी सी, एक कोई पामेरा लीव्स की बनी हुई किताब थी। उन्होंने कहा देखिए, हमारा एंशिएंट साइंस कहता है अय्या मतलब बड़ा भाई, कन्नड़ा में मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ। तो ये स्टोरी जो है एक कहानी है, लेकिन अब मैं आपको कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। ये कोई हरी कथा तो चल नहीं रही है कि कहानी के अंदर कहानी सुनाऊँ, आप बोर हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। और शास्त्री जी ने तुरंत कुछ बड़बड़ाए, वो कुछ कैलकुलेशन की, अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते रहे। उन्होंने कहा आपका स्टार क्या है? रंगप्पा जानते नहीं थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ। शास्त्री ने इंडिकेट किया, कुछ हाथ से हिलाया। उन्होंने कहा कुछ और कैलकुलेशंस किए, फिर उसके बाद से उसने कहा किसी लड़की का मामला लग रहा है। अब यहाँ तो स्वामी की हंसी रुक नहीं रही थी, क्योंकि सब कुछ सीखा पड़ा था। इसे लगा कि भाई मैं जो सिखा कर गया हूँ बंदा एकदम सही बोल रहा है। और लेकिन ये हंसते हुए बोले और रंगा की तरफ बोले, एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड, मैं भी यही कह रहा था, कोई लड़की का ही मामला है। तो इन्होंने पूछा ये लड़की कौन है? हु इज़ द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट मतलब वो रीडर से कह रहे हैं कि आपका हम्बल सर्वेंट ये सवाल पूछा, यानी स्वामी ने ये सवाल पूछा, ठीक है।
शास्त्री ने पहले थोड़ी देर के लिए सोचा रिप्लाई करने से पहले, और फिर वो बोले कि शायद कुछ समुद्र से संबंधित है, उस लड़की का नाम समुद्र से संबंधित है। तो अब ये लोग गैस करने लगे, भाई क्या नाम है। कमल, कमल मतलब जो कमल पुष्प जो है, फूल जो है वो समुद्र में या पानी में उगता है, तो ऑब्वियसली उससे नाम जो रिलेटेड है वो है कमला। उन्हें कहा हो सकता है। तो उन्हें दूसरा नाम गिनाया, उन्होंने कहा कि पच्ची, मॉस को बोलते हैं कन्नड़ा में। तो उन्हें कहा हाँ, मॉस भी हो सकता है अगर कमला नहीं है। तो ये नाम के गैसेस चल रहे हैं, ठीक है, कमला, पच्ची। तो फिर उन्होंने कहा क्या वो पर्ल भी हो सकता है, रत्न, रत्ना जो प्रेशियस स्टोन। अब रत्ना नाम सुनते ही रंगा के तो बादशाह खिल गए। उन्होंने कहा अरे ये तो वही रत्ना है जो रामाराव के घर में रहती है, उनकी नीज। तो उन्होंने कहा अच्छा रत्ना है, अच्छा ये बताइए कि क्या कोई निगोशिएशन अगर किया जाए, बात आगे बढ़े, तो क्या कुछ सक्सेसफुल होंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली, बात तो बनने वाली है। अब तो रंगा के चेहरे पर बहुत सरप्राइज था, ठीक है, खुशी भी थी, ये नोटिस किया स्वामी ने, लेकिन फिर वो बहुत निराश हो गया। उसने कहा लेकिन वो लड़की तो मैरिड है। और फिर वो घूमा स्वामी की तरफ, स्वामी जो है रंगा की तरफ घूमे और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बेचारे का उतरा हुआ था। खैर उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं जानता। शास्त्री जी ने कहा मैं ये सब कुछ नहीं जानता, क्या है क्या नहीं है, कौन है रत्ना क्या है। इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई लड़की ऐसी है जो सूटेबल है, और ये शास्त्र इसके इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका समुद्र में से रिलेशन है, यानी नाम उसका ऐसा मिलता जुलता है। उसके बाद ये लोग चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस। और थोड़ी ही दूर में जब वो शास्त्री के घर से निकले तो उन्होंने जो है रामाराव का घर क्रॉस किया। रत्ना खड़ी थी, ये अंदर गया और 1 ही मिनट के बाद वापस आ गया। सरप्राइजिंग ये बात है कि जो लड़की है वो मैरिड नहीं थी। उन्होंने कहा अरे मुझे कैसे कन्फ्यूजन हो गया, तो लड़की शादीशुदा है, और किसी ने मुझे उस दिन बताया था कि लड़की शादीशुदा है। अब शास्त्री ने क्या कहा था वो सच हो रहा था, ठीक है, रंगप्पा के लिए। और आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। और रंगप्पा तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना, रत्ना के बारे में। सच्ची बताओ, जो शास्त्री ने कहा कसम खा के बोल सकते हो माधवाचार्य की। माधवाचार्य कौन है, ये वेदांतिक फिलॉसफी, साउथ इंडियन वेदांतों के एक मतलब गॉड ही कह लीजिए, ही इज़ अ गॉडली फिगर माधवाचार्य। तो उनकी कसम खाकर बोलो। तो इसने कहा नहीं, आई डो नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। पता नहीं, नरेटर बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये अपने रीडर से कह रहे हैं वो, कि मुझे नहीं मालूम कि कोई इतना डायरेक्ट होता कि नहीं, लेकिन मैंने तो डायरेक्टली पूछ लिया रंगा से, और रंगा ने एडमिट भी कर लिया तुरंत। उसने कहा देखिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सच तो है, और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है, यानी कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अब ये बात तो वहाँ ख़त्म हो गई। शास्त्री जी कुएं पर थे। ये शाम को जब गए वहाँ तो उन्होंने कहा क्या शास्त्री गाले, कितना बढ़िया आपने संभाला सब कुछ, और आपने हर वो चीज़ रिपीट की जो मैंने आपको सिखाई थी, कोई सस्पिशन नहीं, कोई शक नहीं हुआ उसे। क्या मार्वलस शास्त्र हैं आपके। अब ये मजाक जो है, ये सरकास्टिक कमेंट हुआ ना, एक एस्ट्रोलॉजर को आप कह रहे हैं शास्त्रों का मजाक उड़ा रहे, तो उनको बुरा लगा एस्ट्रोलॉजर को, उन्हें पसंद नहीं आया, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई शास्त्री को। और उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने जो कहा ठीक है, मैंने वो कहा, लेकिन वाकई में शास्त्रों में और उसकी राशि और उसकी नक्षत्र को देखकर ये चीज़ें हैं उसमें। ये मत भूलो कि तुमने सिर्फ मुझे हिंट दिया था, इतनी डिटेल तुमने नहीं दी थी मुझे। तो अब स्वामी को भी लगा कि भाई हाँ कुछ गलत तो हो गया, लेकिन खैर टेल मी इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, मतलब क्या ऐसे आदमी को, ये सीधे साधे आदमी को ऐसे कहना चाहिए। मतलब सारा क्रेडिट ये बंदा शास्त्रों को दे दे रहा है, मैंने इसको रेडी किया था कि ये बोलना वो बोलना, और अब ये ऐसे इनकार कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो काम हमारा बन गया। रंगप्पा अगले दिन इनवाइट करने आए। अब देखो यहाँ पे कई साल गुजर गए हैं, इस दौरान इस घटना के बाद बहुत साल गुजर गए हैं। इतने साल गुजर गए हैं कि रंगप्पा की रत्ना से शादी हो गई है, ठीक है, उसका बेबी भी हो गया है, एक बेटा है, और उसी के जन्मदिन पर वो उसे बुलाने आया है। तो रंगप्पा अगले दिन जब इनवाइट करने आया डिनर पर, तो उन्होंने पूछा कि भाई ओकेजन क्या है। तो उन्होंने कहा अरे श्याम का जन्मदिन है, श्यामा का, वो 3 साल का हो गया। यानी ये श्यामा कौन है, रंगप्पा का बेटा, जो कि 3 साल का हो गया, ठीक है, ही इज़ 3 years old। उसने कहा अरे श्यामा कितने
अच्छा नाम नहीं रखा तुमने अपने बेटे का, तुम्हारा बेटा कितना सुंदर है, तुमने मेरे नाम पर क्यों रखा? मैं तो एकदम काला टुकड़ा हूँ, ऑयल केक का, बिल्कुल सांवला हूँ, इसलिए मेरा नाम श्यामा है। तुम्हारा बेटा तो एकदम गोरा है, ही इज़ अ गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स, और ये नाम क्यों रखा? तुम लोग दोनों दोनों मतलब किसको चाइल्डिश कपल कह रहे हैं? वो रंगा और रत्ना को। तुम दोनों बहुत ही चाइल्डिश हो, मेरे नाम पर नाम रख दिया। इंग्लिश कस्टम होता है ना कि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को अपना आइडियल मानते हैं, या किसी ने आपकी लाइफ में कोई इतना कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है तो आप उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है, रत्ना और रंगा ने अपने बेटे का नाम श्यामा रख दिया है, क्योंकि वो नैरेटर ही थे जिनकी वजह से इन दोनों की शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, उसका जन्मदिन है, ठीक है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है 8 मंथ्स की, उसे परेशान मत करो अब। और तो उन्होंने कहा नहीं वो परेशान नहीं होगी, और माँ है उसकी मदद करने के लिए, और आपको डिनर पे आना है, और मेरी सिस्टर भी आ गई है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ आइएगा डिनर के लिए। ये जब डिनर के लिए गए तो श्यामा जो 3 साल का था, रंगा का बेटा, वो दौड़ता हुआ आया इनके पाँव के पास, और उसने अपने हाथ से उनको पकड़ लिया। मैंने मतलब नैरेटर ने उसे किस किया बच्चे को उसकी चीक पर, और उसकी छोटी सी उंगली में एक रिंग डाल दी, सोने की अंगूठी पहना दी उसको। तो ये था हमारा स्टोरी का एंड, और ये लास्ट के 2 लाइन नैरेटर ने हमसे पूछा है, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यानी मुझे अब इजाज़त दीजिए और मैं हमेशा आपको सर्व करने के लिए, ऐसी स्टोरीज़ लिखने के लिए, सुनाने के लिए रेडी हूँ। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जैसे मस्ती जी कह रहे हैं, श्यामा स्वामी जी कह रहे हैं, वैसे मैं भी कहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एंड स्प्रेड इट इन योर फ्रेंड्स, amongst your friend, so that even they can be benefited with this. So this was all, children. With that, Ranga's marriage is over. It has been materialized. So I hope you would have enjoyed the chapter. So wait for my next video. Bye bye.